हेलमेट अगर होता तो शायद दोनों बच्चे बच सकते थे। उसका एक हाथ टूट रहा जी और पैर टूट रहा। हमारा जो बच्चा था ये तो सही साइड था, इसकी स्पीड भी सही थी। उसका बहन का जले जा थोड़ा बहुत काम करवा देता जी। आजकल के बच्चे सुनते नहीं। ईसा की नमाज पढ़ रही, मैं ईसा की नमाज पढ़ता हुआ गया भाई कहाँ की जल्दी तो क्यों जा रहा था, नहीं जल्दी। देखो एक्सप्रेस वे बने हैं स्पीड के लिए। ओवरटेक करा उसने गाड़ी वाड़ी का, वो सामने से आ रहा था लड़का। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत गढ़ी सखावतपुर में मौजूद हूँ। रात एक भयानक एक्सीडेंट के दौरान दो नौजवान लड़कों की मौत हो चुकी है। एक लड़का ग्राम पंचायत गढ़ी सखावतपुर का था, दूसरा लड़का ग्राम पंचायत विज्ञाना का था और दोनों की उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास है। तो फिलहाल परिवार के लोग यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दादाजी, ये जो हादसा हुआ है किस टाइम की घटना थी? 9 बजे के लगभग है ये हादसा। रात में 9 बजे के हाँ। क्या हुआ था, किस तरीके से यहाँ से निकले थे, क्या काम के लिए निकले थे भाई? वो हमारा पोता बर्फ़ की सिल्ली लेके आया था बुढ़ाने से, तो रोंग साइड से बुलेट मोटरसाइकिल जिस पे 2 लड़के सवार थे, उन्होंने दानिश्ता लगी है या एक्सीडेंटल मामला है ये मैं नहीं कह सकता, ईश्वर जाने ये तो, लेकिन हादसा हुआ है। रोंग साइड जाकर मारी है बुलेट। कितनी उम्र थी भाई की? बच्चे की उम्र होगी 18 वर्ष। 18-19 साल का। शादी हो रही थी इसकी? नहीं, अभी तो एक की शादी हुई है, 2-3 भाई थे ये सबसे छोटा था। इसका काम कारोबार कहाँ था, क्या करें? बाहर इसका खेती बाड़ी और छोटी दुकान है वहीं रोड पे खोखे टाइप की, वहीं अपना व्यवसाय है ये। तो किस टाइम आपके पास में फ़ोन आया था और क्या बातचीत हो? मैं तो गांव में रहता हूँ, तो वहाँ मुझे 11 बजे खबर मिली। सीरियस बताया था, लेकिन जब बाद में पता चला तो वो ख़त्म हो गया मामला सारा जी। रात उसको मुजफ्फरनगर वहाँ भी भर्ती कराया गया था, वहाँ किस तरह की कंडीशन थी जब यहाँ से गए? मैं मौके पे था नहीं, और जो हमारे भाई थे, छोटे भतीजे थे, वो थे, इस बारे में तो वही बताएंगे कि कैसी थी हालत। तो बस बोलता गया था यहाँ से, जब एम्बुलेंस में गया पुलिस द्वारा तो बोल रहा था वो अपनी जो दिक्कत थी उसे, उसके बारे में उसने चर्चा करी है, ये मुझे पता चला है क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। तो चोट कहाँ थी चाचा उनके? चोट तो कंधे में और ये पैरों में चोट थी, उसके सर में चोट थी। हाँ, सर में गुम चोट थी ज़्यादा उसके कंधे, उसमें सर में। उसमें बता रहे हैं कि एक लड़का और था जिसकी डेथ हुई है, उसमें वे बिगाना गांव के थे, बराबर में बिगाना गांव का था। वो पीछे बैठा था, वो जैसे ही टक्कर लगी वो तो एकदम तुरंत ही मौके पे मौत हो गई थी उसकी। ओवरटेक करा उसने गाड़ी वाड़ी का, वो सामने से आ रहा था लड़का, तो इसने ओवरटेक करी, स्पीड बहुत थी बुलेट की, एकदम तुरंत। लड़का तो नीचे अभी उतरा हो, पर वहीं जाके टक्कर लगी उसकी बुलेट की। बर्फ़ की सिल्ली ले रहा था, उधर से बर्फ़ ले आया था वो, क्योंकि रात को फ्रिज में रखना पड़ा दुकान पे, तो इस वजह से हुआ जी। फिर उसको बुढ़ाने ले गए, बुढ़ाने से उन्होंने रेफर कर दिया मुझे मुजफ्फरनगर के लिए। फिर मुजफ्फरनगर पहले सरकारी में दिखाया तो उन्होंने भी मना कर दी, फिर आनंद हॉस्पिटल में उसको ले गए, वहाँ उसका वो अचानक से आंधी तुरंत आई और बारिश तुरंत आनी चालू हुई और बाइकें बहुत थी वहाँ मेले में। तो वहाँ से जैसे ही बाइकें सब ले के निकले, बहुत स्पीड से भागे, तो कुछ तो स्पीड मुझे लगता है उसकी वजह से भी तेज़ थी। अब वहाँ पे रखे हैं डिवाइडर, पुलिस वालों के जो डिवाइडर से भी रखे रहे हैं, वहाँ से जो कट मारे ना बाइकों ने, तो उस दौरान ये सब हादसा हुआ मेले के आसपास की। हमारा जो बच्चा था ये तो सही साइड था, इसकी स्पीड भी सही थी, लेकिन जो मेले से जो निकल के आ रहे थे लोग बाग, वो जो लड़का था उसकी इतनी स्पीड थी, देखने वाले बता रहे कि अगर गाड़ी भी होती है एक बार को, गाड़ी को भी पीछे हटा देते वो। अगर छोटी गाड़ी भी होती है अल्टो टाइप की, उसको भी पीछे हटा देते, इतनी स्पीड पे बुलेट वो होता बुलेट वाला। अच्छा देखो उसकी एक ओवर स्पीड से ही हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ, जबकि हम भी कुछ ही दूरी पे थे, लेकिन हम तो अपने घर सभी को घर जाने की थी। अब हमें तो रात को 11-11:30 बजे मैसेज देखा कि भाई कोई है एक्सीडेंट में, देखा कि अपना ही बच्चा है, बड़ा दुख हुआ उस बात को सुन के। लेकिन एक तो चीज़ ओवर स्पीड और एक हेलमेट, चलो हमारा तो गया ही, वो बच्चा भी बच सका था जिसका था, वो भी हेलमेट अगर होता तो शायद दोनों बच्चे बच सकते थे। ये भी एक कारण है कि हेलमेट हम बच्चों को बार बार हर एक किसी को कह रहे कि भाई, सरकार भी कह रही है हेलमेट जरा सी दूरी पे भी जाओ तो हेलमेट लगा के ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बाइक से ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है हेलमेट ना होने की वजह से डेथ ज़्यादा होती है। सिर में ठीक है उसके ज़्यादा चोट? भाई देखो वो तो ऑन द स्पॉट इंटरनल ब्लीडिंग सब हुई अंदर उसके।
अच्छा, इंटरनल ब्लीडिंग जाने से, सांस की नली में ब्लड जाने से वो सब कुछ हुआ हमारे बच्चे के साथ जो हुआ। अच्छा, और बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बतावेगी, लेकिन लगता सिर ही है, बाकी तो पैर और ये धड़ी चलता है बाइक पे, यही लगा है दोनों ही बच्चों का। और एक उसकी गलती की वजह से हमारा बच्चा भी चला गया, ये भी देखो आप। तो यही कहना है कि भाई ओवर स्पीड में ना चलें बच्चे। घर से अगर मेले में जा रहे हैं, अपने घर के कुछ काम जा रहे हैं, बता के जाएं बच्चे। आजकल के बच्चे सुनते नहीं। और स्पीड का मतलब क्या है? देखो, एक्सप्रेस वे बने हैं स्पीड के लिए, आप उस पर चल सकते हो। अब ये इतना बड़ा एक्सप्रेस वे कहाँ है? ये तो एक आम रास्ता है, बुढ़ाना कांदला मार्ग चौड़ा नहीं है इतना, इस पर कहीं से भी आदमी कट ले लेता है। तो बड़ी सावधानी से 30-40 से ऊपर नहीं चलना चाहिए। अपने काम करके अपने नज़दीकी गढ़ी 3 किलोमीटर है, जोला 6-7 किलोमीटर है, छोटे छोटे गाँव ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो आराम से भी काम कर आ सके आदमी, घूम के या कुछ भी काम कर रहा। रोड पे किसी के पास टाइम नहीं, अगर कोई गिर गया तो अपना गिरा पड़ा, 1-आध घंटा तो उसकी वीडियो में, उसके पुलिस की एम्बुलेंस आने में ही लग जा। और वही टाइम होता है, वो सबसे क्रूजल टाइम होता है। उस टाइम अगर बच्चे को या किसी को एक्सीडेंटल केस को हॉस्पिटल में ले गए तो ले गए। वैसे भी बुढ़ाना में इतनी फैसिलिटी तो है भी नहीं कि इतना कवर कर सके। अगर हम होते वहाँ, वो तो औरों ने ले गया, हमें भी नहीं पता था। अगर ले जाते तो हो सकता था, मेरठ से इतनी दूर नहीं है, मेरठ भी हम ले जा सके, कोशिश कर सके थे। कहाँ के लिए निकला था और क्या बोल के यहाँ से गया था? अजी वो लड़की बुढ़ाना रहे में हुई, उसके पास ही रहे था, वो पत्थर लगाए रहते, तो वो काम करने को नहीं जा रहा था भाई। तो भन तो फिर उसके जी माई मेला देख लूँ, मेला भेज दिया, वहाँ एक्सीडेंट भी आ जी उसका। कितने लोग थे वे साथ में? भाजी मैं तो कह नहीं सकता, मैं तो वहाँ भी नहीं गया, मेरे बना गया जा करते 2-3 थे लंबे, हैं 3 थे मोटरसाइकिल पर। चोट उसके सिर में भी है, छाती में भी है और नाकों में भी है, यहाँ 3-4 जगह उसका चोट। इसकी शादी नहीं जी, शादी नहीं हुई थी इसे अभी, बस उसका बहन का चले जा, थोड़ा बहुत काम करवा देता जाएगा, बस ही होता जी। इसके साथ में जो दूसरा लड़का था, उसकी कैसी तबीयत है? जो उसका एक हाथ टूट रहा जी, और पैर टूट रहा, और सिर में चोट लग रही थी उसके, वो भी मुजफ्फरनगर के लिए भेज दिया था डॉक्टरों ने। तबीयत कैसी उसकी? तबीयत जी गमगीर है उसकी भी। मगर बाइक कहाँ की जल्दी, तो क्यों जा रहा था नहीं जल्दी लगा रही अम्मी, मैं कहीं नहीं, बाइक अंदर कर रहा भी खड़ी लाग, मैं नमाज पढ़ रही साकी, नमाज पढ़ती एकदम चला गया। बस मेरे पे फिर फोन ही आया, उनको चोट लगी जुनैद को, और कुछ नहीं, ठीक था, गया घर से। साकी नमाज पढ़ रही, मैं साकी नमाज पढ़ता हुआ गया वो। मैंने कहा बेटे कहाँ जा तू, बहुत जल्दी में हो रहा है, मगर रिचार्ज कर दे अपने अब्बा जी के मोबाइल में, उन्होंने रिचार्ज करते एकदम मैंने सलाम और नेट बांधे एकदम चल दिया वो।